आपको क्या लगता है एनसीपी टूटने वाली है क्या? आप शरद पवार को ऐसे तो डर लगेगा नहीं। तुम चुप बैठो, कुछ मत कहो, ये कुछ और है। तुम चुप बैठो, कुछ मत कहो, ये कुछ और है। क्या सन्नाटा छा गया मनक भाई। मैं सत्यपाल मलिक जी के बारे में नहीं कह रहा हूं, सत्यपाल मलिक जी के बारे में, नरेंद्र मोदी जी के बारे में नहीं कह रहा हूं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि दबाव कैसे आ रहा है मैं बताता हूं आपको। तो केवल 16 विधायक डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, 40 के 40 डिस्क्वालीफाई होंगे, क्योंकि एंटी डिफेक्शन एक बार 16 लोगों की जो इंक्वायरी है उसके लिए 16 लोगों की बात चल रही है। एंटी डिफेक्शन अगर स्प्लिट ग्रुप अगर सुप्रीम कोर्ट उसको मान लेता है तो एंटी डिफेक्शन लॉ पिक्चर में आएगा और 40 के 40 जाएंगे। और इसीलिए जो हो सकता है, इसीलिए दबाव बना रहे हो, और दबाव बना रहे हैं इसीलिए बातें हो रही है। अब मुझे बताओ आप कि भाजपा के पास तो नेता है ही नहीं, इसलिए भाजपा यहां से नेता लाओ, वहां से नेता लाओ, और जो जेसीबी है उसका नाम है ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये भाजपा मान ले कि वो 18 करोड़ वगैरह दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन नेता ही नहीं है। यहां से नेता लाओ, वहां से नेता लाओ, इतना इतना खोज किया, इतना छानबीन किया, इतना बुलडोजर चलाया, इतना जेसीबी चलाया, फिर भी महाराष्ट्र में 144 इनको कभी आए नहीं, कभी नहीं आए। और अभी इसके बाद तो भूल जाओ आप, विदर्भ में हारे, पूरे विदर्भ में हारे, अमरावती की सीट हार गए, नागपुर की सीट हार गए जो 6-6 जिलों की थी, वो सब हार गए। और कल की जो सभा है उसमें अजित दादा पवार हमारे साथ में थे, और जाते समय संजय राउत जी, अजित दादा पवार और उद्धव ठाकरे जी एक ही फ्लाइट में गए। और सुबह संजय राउत जी ने यह भी कहा है कि मुझे लगता नहीं अजित दादा वहां जाएंगे, क्योंकि कल वो हमारे साथ में थे, हम थे ना, एक ही डायस में थे हम लोग कल। हम्म। तो मंच संचालन शुरुआत में तो मैंने ही किया था। तो मतलब दादा आपको थे लग रहा है वहां पर। कि शरद पवार जो इशारा कर रहे हैं वो कोई छोटे मोटे नेता जा सकते हैं, ऐसा? वो सही में चाणक्य है। ऐसा नहीं कि सऊदी जी निकल गए, पुराने डिप्टी सीएम, फिर वो खट्टर जी पुराने डिप्टी सीएम वो भी निकल गए। उनका कहना था कि पार्टी हमने बनाई, कोई पार्टी के ऊपर चोर के बैठा है। स्टेटमेंट देखो आप खट्टर जी के। तो ये लोग तो भगदड़ मची है कर्नाटक में। आप कहां 8 लोग बता रहे? 17 से 18 से ज्यादा लोग बाहर निकल गए, कुछ एक्स एमएलए, कुछ एक्स एमएलसी, एमएलए, मंत्री, डिप्टी सीएम। तो भगदड़ मची। ये तो मतलब आप ये पॉलिटिकल कह रहे इधर हैं कि उधर ये सरकार गिरने वाली है और एनसीपी नहीं टूटने वाली है, मोटे तौर पर आपकी ये दो बातें मैं समझ लूं? देखो, शरद पवार जी अगर कोई स्टेटमेंट देते हैं तो उनका राजनीतिक आकलन एक बात बताता है। मैंने भी वो सारी जो हियरिंग्स हुई है सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस बेंच के सामने वो सुनी है, तो उसमें ये दिखता है कि एंटी डिफेक्शन तो हुआ है, वो तो पता है हमको। तो एंटी डिफेक्शन हुआ है और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है वो खिलाफ जाने वाला है। ठीक तो है। केवल 16 नहीं, 40 के 40 जाएंगे। अच्छा, तो अगर ये सरकार गिरी, उनको ऐसा लगता है। अतुल अतुल लोंडे पाटिल, अगर ये सरकार गिरी और एमवीए को सरकार बनाने का मौका मिला तो सीएम अजीत दादा ही बनेंगे फिर तो, या फिर उद्धव ठाकरे? देखिए देखिए हमारे से अभी अभी सरकार, अभी हम लोगों में जाएंगे, 200 से ज्यादा सीट जीत कर आएंगे और सरकार बनाएंगे। ओके, मतलब अब अभी ये सरकार ऐसी नहीं सरकार बना, एमवीए सरकार बनाने की कोशिश नहीं करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। ओके, अगर अगर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की सरकार गिरती है तो एमवीए सरकार बनाने की कोशिश नहीं करेगी। क्या ये कांग्रेस का स्टैंड है या तीनों पार्टियों का स्टैंड है? तीनों पार्टियों का स्टैंड है। क्यों बनाएंगे हम सरकार? ओके, हम लोगों में जाएंगे, चुनाव की मांग करेंगे, लोगों में जाएंगे और 200 सीट चुन के आकर अपनी फ्रेश सरकार बनाएंगे। और उतनी हमारे में आज उतनी ताकत है। सारे तो चुनाव हार गए ये। अच्छा, एक बात बताइए, अजीत पवार के बिना अगर आप चुनाव में जाते हैं तो क्या 200 सीट आ पाएगी, जिसका दावा आप अभी कर रहे हैं? आपको किसने कहा अजीत पवार जा रहे हैं? शरद पवार जी ने संजय राउत को कहा है। शरद पवार जी ने संजय राउत जी को यह कहा था, ऐसा संजय राउत जी का कहना है। शरद पवार जी जो कहते हैं ना उसको समझने में 6-6 महीने लग जाते लोगों को। संजय राउत जी ने यह कहा कि कुछ लोगों पे ये दबाव है। और दबाव तो क्रिएट किया गया है, ठीक है, सबको पता है। अब वॉशिंग मशीन की इतनी चर्चा हो गई है, लोगों को पता चल गया है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, दे आर नो मोर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी। ओके, कृष्णा हेगड़े, ऑल राइट,